Hello बच्चों, let's read this question. The variation of potential energy U as a system as shown in figure, the force acting on the system is best represented by. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ग्राफ है ये एक पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो हमको इस ग्राफ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना है। तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। पहले ये कुछ स्लोप में गया, फिर कांस्टेंट, फिर कुछ स्लोप में गया। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो क्या है देख लेते हैं। तो जो की कंसेप्ट है वो क्या है कि जो फोर्स है वो है माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये माइनस नेगेटिव सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसी केस को स्टडी करेंगे तो पहले हम अगर देखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या है। तो अगर हम इस यू पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये जो डी यू बाई डी एक्स है ये स्लोप है, यानी कि इस ग्राफ में जो स्लोप है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो स्लोप है वही फोर्स है। तो पहले x1 डिस्टेंस तक ये कांस्टेंट है। तो पहले x1 डिस्टेंस का देखेंगे तो ये कांस्टेंट स्लोप पे मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्लोप और ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स ये कब तक है, टिल x1 तक ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स क्या है, कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है। दैट इम्प्लाइज फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डी यू बाई डी एक्स का नेगेटिव होता है फोर्स, तो ये नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये कुछ नेगेटिव होगा और ये से कुछ होगा, ये कुछ डिस्टेंस x1 तक, और x1 से x2 क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अगर x1 से x2 तक बात करेंगे तो तो इधर एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसको हम इससे लगते हैं कि जो यू एफ एक्स है ये कुछ कांस्टेंट है। दैट इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज फोर्स कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो x1 से x2 तक ये कुछ जीरो ही रहेगा, मतलब ऐसे कुछ जीरो रहेगा। फिर x2 से x3 तक क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम फिर x2 से x3 तक बात करेंगे तो जो यू एक्स ए यू एक्स बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये तो कांस्टेंट स्लोप पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट है और डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव वे। दैट इम्प्लाइज फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी सेम कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ ऐसे ऊपर तक आएगा। तो ये कुछ x3 डिस्टेंस है। तो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए, पहले नेगेटिव और कांस्टेंट फोर्स, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। तो अगर इसी ग्राफ को हम दिखेंगे तो ऑप्शन 1 में जो ग्राफ है ये वाले ग्राफ, ये हमारा ग्राफ से मिलता है। तो ऑप्शन 1 में जो ग्राफ है यही सही आंसर है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।